आज हम उर्दू की किताब जान पहचान क्लास 6 के सबक नंबर 4 को समझेंगे। इस सबक में आज हम जिन हरूफ की पहचान करने की कोशिश करेंगे वो है जीम, चे, हे, खे। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे बेटा। जीम, चे, हे, खे। जीम के बीच में एक नुक्ता होता है, चे के बीच में 3 नुक्ते होते हैं, हे खाली होता है और खे के ऊपर एक नुक्ता होता है। ठीक है बेटे। तो अब आपको पिक्चर्स देखकर पहचानना है और इन पिक्चर्स का जो पहला हरूफ है वो हमें मालूम होगा क्या होगा। ठीक है, जैसे पहले में जूता लिखा बना हुआ है। जूता बेटा किससे लिखा जाएगा? जीम से। ठीक है। और दूसरा है जहाज। जहाज किससे लिखा जाता है बेटा? जीम से। इसके बाद आपको यहाँ पे चरखा बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो चरखा किससे लिखा जाता है बेटा? चे से। फिर चम्मच। इसके बाद एक हौज बनी हुई दिखाई दे रही है जिसके अंदर पानी भरते हैं। ठीक है, पानी को स्टोर करने के काम आता है ये। तो ये किससे लिखा जाता है बेटा? हे से। और इसके बाद हलवाई। हलवाई किससे शुरू होता है? हे से। फिर आप अगली पिक्चर में देखेंगे, यहाँ पर ये क्या बना है? खरबूजा। खरबूजा किससे लिखा जाता है बेटा? खे से। खरगोश, खे से। तो दोबारा से आप इन हरूफ की पहचान करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में आगे चलते हैं। अब हम सबक में ये लफ्ज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे। जीम अलिफ जा, जान, जापान, जीप, जीत, जेब, जेट। चे अलिफ चा और टे, चाट, चाबी, चपाती, चीन, चीनी, चैन। फिर हे से शुरू होने वाले अल्फाज हैं हाजी, हिना, हयात, खान। ठीक है। उसके बाद है बेटा बाजा, बाजी, बाजे, आज, ताज, नाच, बीज, बीच और पेज। इसके बाद सबक में हमने पढ़ना है नाना, आना, बाबा, जाना, नाना जान, जापान, जाना, बाबा जान, चीन, आना, खान, चीन, जाना। अब इस सबक की मशक है बेटा, जिसमें पहला सवाल है कि इन हरूफ को लिखवाइए। यानी इन हरूफ को आपने पहचान तो लिया है, लेकिन इनको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। तो सामने आपको जो ब्लैंक बॉक्सेस दे रखे हैं, ब्लैंक्स, उसमें आपने साफ साफ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको एक एक लिख के दिखा रही हूँ यहाँ पे। जैसे जीम, चे, हे और खे। और इस तरह से देखिए बेटे, आपने अपना ये सवाल पूरा करना है। इसके बाद सवाल नंबर 2 है बेटा कि इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। अभी हमने सवाल नंबर 1 में हर्फ पढ़े थे, यानी हरूफ को लिखने की प्रैक्टिस करी थी, और अब हम उनसे बने हुए लफ्ज़ों को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पहला है ताज, जीप, चाबी, नाव, हाजी। तो इसको कैसे साफ साफ लिखेंगे देखते हैं। तो बेटा आपको सवाल नंबर 2 मैंने यहाँ पे कर दिया है। इस तरह से आपने साफ साफ लिखना है। तो पहला जो लफ्ज़ है वो है ताज, जीप, चाबी, नाच, हाजी। अब इसके बाद सवाल नंबर 3 है कि नुक्तों की मदद से लफ्ज़ को बनाना है। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो खाली हैं, उनमें नुक्ते नहीं लगे हुए हैं। तो नुक्ते लगा के आपने उन लफ्ज़ों को मुकम्मल करना है बेटा। ठीक है। तो पहले उसमें अगर हम नुक्ता लगा दें, यहाँ नून का लगा दें और इसमें चे का लगा दें, चे के 3 नुक्ते, तो ये बन जाएगा नाच। देखिए मार्कर से अभी सही नहीं लिखा जा रहा, मैं अलग से लिख देती हूँ यहाँ पे। तो ये इस तरह से नाच बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ते का नुक्ता लगा दें और यहाँ पे जीम का, तो ये हो गया ताज। इधर जीम का नुक्ता, नून का नुक्ता, जान। इसके बाद इधर खे का नुक्ता और नून का नुक्ता, खान। तो इस तरह से ये सवाल आपने पूरा करना है। अब बेटा इसमें हम लगा देते हैं चे के नुक्ते, तो ये बन जाएगा चाचा। और उसके बाद इधर नून का नुक्ता
और चे का नुक्ता, तो नाचा। ठीक है, इधर ते का नुक्ता और जीम का नुक्ता, तो मुकम्मल अल्फाज क्या बनेगा, ताजी। और इधर बे का नुक्ता और जीम का नुक्ता, बाजी। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है बेटा कि आप यही नुक्ते लगाएं, आपकी पसंद से जो भी इसमें उस अल्फाज को मुकम्मल करे ऐसे नुक्ते आप लगा सकते हैं। अब सवाल नंबर 4 है कि नीचे दिए हुए हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाने। आपको यहाँ देखेंगे कि हरूफ जो हैं वो अलग अलग लिखे हुए हैं, इनको मिलाकर अब लिखने की कोशिश आपने करनी है। तो जैसे पहला है जीम छोटी ए, तो इसको इस तरह से मिला के लिखेंगे बेटा, जीम छोटी ए और इसमें पे मिलाना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा जीप। अगला लिखने की कोशिश करते हैं, पे और बड़ी ए, पे बड़ी ए और चे, पे का नुक्ता, ये का नुक्ता और चे का नुक्ता, ये हो गया पेज। इसके बाद है बेटा पे अलिफ पा, उसके बाद है नून और ये, तो नून और ये मिला देंगे तो ये बन जाएगा पानी। इसके बाद है बे और बड़ी ये और टे अलिफ, ये बेटा मिला के लिखना है, बे बड़ी ये टे अलिफ, बेटा। इसके बाद आएगा चे और ये ची, नून और ये चीनी। ठीक है, आप इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा और साफ साफ लिखिएगा। इसके बाद सवाल नंबर 5 है कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को के हरूफ अलग अलग करके लिखने हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग हरूफ दिए हुए थे जिनको जोड़कर आपने एक मुकम्मल लफ्ज़ बनाना था। अब आपको लफ्ज़ अलग दिए हुए हैं, उनको मतलब लफ्ज़ बना के दिया हुआ है, उनके हरूफ अलग अलग करके लिखना है। तो देखेंगे बेटा, पहला जो लफ्ज़ है वो है चाट, इसमें चे, इसके बाद क्या है अलिफ, फिर है टे, चाट। उसके बाद हाजी, हाजी में हे और अलिफ अलग अलग हो जाएगा, हे अलिफ, और जीम में जे और ये, यानी जीम और ये, हाजी। इसके बाद जीना, जीना में बेटा जीम, इसके बाद ये के लिए फिर नून और फिर अलिफ। इसके बाद चाबी, चाबी चे अलिफ चा और बे ये, चाबी। जापान, जीम अलिफ पे अलिफ नून। हर एक जो हरूफ है वो आपने अलग अलग करके लिखना है, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप अपना ये सबक पूरा करेंगे।